हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहे हैं। ध्यान से समझना और सीखने का प्रयास करना। क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम? तो कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार क्या है कि अगर एक रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और यदि एक ही अनुपात में बांटती है भुजाओं को, तो वह जो बांटने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर साबित करनी है। देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज मान लेंगे। और लिख लेंगे डी और ई, बांटने वाली रेखा जो है डीई। माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक रेखा डीई मान लेते हैं, दिया है। एक रेखा डीई भुजा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अर्थात कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। इसके लिए प्रमाण देते हैं कि कैसे साबित करना है। तो प्रमाण में क्या दिया है हमें कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है कि इसको साबित करना है और हमें अनुपात दिया है कि बराबर है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हमें ये साबित करना है DE समांतर BC।
तो साबित करने के लिए हम इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। माना कि डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, तो डीई जब इसके समांतर नहीं है, अगर डी से कोई रेखा खींचेंगे तो कोई ना कोई रेखा होंगे जो इसके समांतर होंगे। नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कि डी से बिंदु डी से जाने वाली रेखा या अवश्य कोई रेखा, अवश्य कोई रेखा होगी जो बीसी के समांतर है। मान लेते हैं कोई रेखा, माना कि वह रेखा डॉट डॉट द्वारा दिखा दो, ई डैश मान लेते हैं। ई डैश दिखा देते हैं। माना कि वह रेखा डी ई डैश है, डी ई डैश बीसी के समांतर है। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींचा गया और तीसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है, तो थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि डी ई डैश समांतर बीसी है तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि एडी बट्टे डीवी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो रहा है, 1 और 2 से AE बराबर AE बटे EC बराबर AE डैश ई डैश सी बराबर हो रहा है। तो क्या आगे कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या करो, एक जोड़ दो। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, AE बटे EC प्लस 1 बराबर AE डैश बटे ई डैश सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, EC एलसीएम हो जाएगा और AE प्लस एलसीएम लेंगे तो EC गुना करेंगे ऊपर, EC गुने 1 तो EC ही आएगा बराबर, यहाँ एलसीएम ई डैश सी अगर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे, इससे भाग लगाएंगे तो 1 गुने AE डैश हो जाएगा, इसके नीचे 1 1 से भाग लगाएंगे तो यही आएगा, ई डैश सी आएगा, ई डैश सी 1 गुना करेंगे तो ई डैश सी ही होगा। और AE प्लस EC, AE प्लस EC अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AC और EC नीचे EC ही रह जाएगा बराबर AE डैश प्लस ई डैश सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC ही होगा, AC और नीचे क्या है
ई डैश सी, तो ए सी कट जाएगा, अगर उधर ले गए तो चला जाएगा भाग में, तो और इसको लाएंगे इधर, तो या तो नीचे ही रहने देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि ई सी बराबर क्या, ई डैश सी हो जाएंगे। और ई सी बराबर ई डैश सी तभी होगा जब ई डैश ई के संपाती होंगे। तो लिख सकते हैं कि ई डैश ई सी बराबर ई डैश सी तभी संभव होगी जब ई डैश ई के संपाती हो। तब अगर ई सी बराबर ई डैश सी कह रहा है तभी संभव होंगे जब ई डैश कहाँ आएगा, बिंदु ई पर ही होंगे। और अगर ई डैश ई के संपाती है तो क्या होंगे कि ये जब समांतर हो रहा है इसका, तो डीई भी समांतर होंगे, है ना। तो इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि जो हम माने थे यहाँ कि समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ये मानना गलत है। वो लिख सकते हैं कि डीई हमारी मानना गलत था कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। अतः लिख सकते हैं कि डीई समांतर बीसी। प्रूव। तो ध्यान देना होगा कि हमें दिया है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, तो हमें साबित करना ये चीजें। तो क्या करना है कि जो साबित करना है हम ठीक उसके उल्टा मान लिए, और इसके प्रमाण को हम गलत साबित किए, इसके जो हम माने उसको गलत साबित किए कि यदि कह रहा है ये समांतर समांतर नहीं है, और हम दिखा रहे हैं कि ई डैश जो है ई के संपाती है और ये समांतर हो रहा है, इसके समांतर हो रहा है, तो जरूर ई डैश क्या होंगे, ई के संपाती होगा, इसी पर होंगे। तो उस समय हम माने थे ये समांतर इसका नहीं है, जब हम इसके समांतर ये दिखा रहे हैं और ये बिंदु इसी पर है, तो क्या कह सकते हैं कि डीई भी क्या होंगे, इसके समांतर होंगे। बाकी बात एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, तो ये थ्योरम ध्यान में रहेंगे, और एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस किया करो तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगे। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन एक दो वो। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के विलोम पर क्या है, क्या दिया है। कहता है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर, और दिया है EC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या DE समांतर BC है या नहीं। तो क्या करते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, और इसमें क्या दिया है कि डी और ई इस प्रकार स्थित है ए बी और ए सी पर, और कह रहा है कि डीई समांतर बीसी का है कि नहीं, ये समांतर इसका है कि नहीं ये साबित करना है।
तो देख लेते हैं। उसके लिए हमें भुजाएं दे रखा है, भुजाएं की भुजाओं का मान दे रखा है कि एडी क्या है, जो दिया है लिख लेते हैं। एडी बराबर 4 सेंटीमीटर और डीबी बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर और ईसी बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो एडी दे रखा है और डीबी दे रखा है। तो हमें समांतर दिखाने के लिए क्या करेंगे कि भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं और दोनों इक्वेशन से अगर एडी बराबर एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी अगर आ रहा है तब हम कहेंगे कि क्या है, डीई बीसी के समांतर है। देख लेते हैं। पहले एडी बटे डीबी का क्या मान आ रहा है, एडी बटे डीबी बराबर दे रखा है एडी 4 और डीबी दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। तो कट ही जाएगा। अनुपात क्या आ रहा है, 4 से नहीं, एक दशमलव उड़ा लो, ऊपर एक जीरो आएगा तो काट सकते हैं कितना से, 5 से। 5 40 5 45। तो क्या आ रहा है, एडी बटे डीबी बराबर क्या आ रहा है, 8/9। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा में क्या देख लेंगे, एई बटे ईसी क्या 8/9 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। एई बटे ईसी बराबर दे रखा है 8/9। तो ये तो दिखाई दे रहा है सेम ही है। तो समीकरण 1 और 2 से कह लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से कि एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, यानी कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, यानी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डीई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। यही तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे तो क्या ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो लिख सकते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए डीई समांतर बीसी। थेल्स प्रमेय के विलोम से आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम पर क्या कहता है कि एबीसी त्रिभुज में बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर 16 सेंटीमीटर और एई बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कार्य सिद्ध करें कि डीई समांतर बीसी। कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लो, एक आसानी होंगे समझने में। ए बी सी कह रहा है, ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं स्थित है, डी और ई, और उसका मान दे रखा है ए बी का मान इस बार दे रखा है पूरे भुजा का। कैसे इसको समांतर दिखाते हैं, जो दिया है पहले लिख लो। क्या दिया है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो क्या चेक करेंगे कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है कि नहीं। समान है तभी कहेंगे कि ये डीई जो है बीसी के समांतर होगा। वही चेक करते हैं। तो हमें क्या दिया है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये पूरे भुजा दिया है, और ए डी दिया है, ये दिया है।
तो पूरा में से अगर ये घटा देंगे ये निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें ये भुजाओं का अनुपात इस दोनों के अनुपात से बराबर दिखाना है। तो बी डी निकाल लो या डी बी निकाल लो यहाँ, और क्या निकालना, इधर ए सी दिया है और ए ई दिया है, ए ई दिया है, तो इधर ई सी निकाल लेंगे, बाकी फिर पुट कर देंगे मान। तो निकाल लो डी बी, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी। अगर पूरी भुजा में से ये घटा लेंगे तो ये बचेंगे ए डी। कितना दिया है ए बी 12 और ए डी कितना दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 9। बाकी लिख लेंगे आगे। ए सी दिया है कितना 16, ए सी दिया है 16, तो हमें निकालना है ई सी। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई, जिसमें से ए सी दे रखा है 16 माइनस 4 यानी 12 बचेगा, 4 घटा लेंगे तो 12 आ जाएगा क्या ई सी। इधर डी बी आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या कि ए डी बटे डी बी क्या है, तो ए डी तो दिया था 3 और डी बी निकाले हैं, डी बी कितना 9, कितना आ रहा है 1/3, लिख सकता है ए डी बटे डी बी बराबर 1/3, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक इधर का अनुपात चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ए ई बटे ई सी बराबर, ए ई का मान दे रखा था कितना 4 बटे, और ई सी का मान निकालें कितना आया 12, तो 4 दिया 12 ही कट जाएगा, यानी ए ई बराबर ई सी क्या आ गया 1/3, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए कह सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी, थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर हो गया। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।